गुड मॉर्निंग है सभी को। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो कल की हम मार्केट की बात करते हैं। कल की मार्केट में आप अगर देखेंगे तो बाज़ार ओपन हुआ था तकरीबन 335 के आसपास, और वहां से ओपन होने के बाद एक हाई लगाया मार्केट ने 370 का। 370 का हाई लगाने के बाद फिर दोबारा से जो बॉटम लगाया वो 310 का, जो जो LTP कैलकुलेटर पे 350 का डाइवर्जन बता रहा था 310 के आसपास। और वहाँ से लो लगाने के बाद, बॉटम लगाने के बाद बाज़ार सीधे 400 से ऊपर जाके क्लोजिंग हुआ। बिकॉज ऊपर क्लोजिंग क्यों हुआ? क्यों, जो रजिस्टेंस था वो 300 से 400 पे शिफ्ट हुआ था। और हमने ये वीडियोस में डिस्कस भी किया था कि अगर रजिस्टेंस, कल की वीडियोस में डिस्कस किया था, अगर रजिस्टेंस 300 से 400 पे शिफ्ट हो जाता है तो ऐसे केस में बाज़ार एक बॉटम लगा के सीधा 400 से ऊपर जाके क्लोजिंग देगा। ऐसे हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। तो जिन लोगों ने बॉटम का इंतज़ार किया होगा, LTP कैलकुलेटर की वैल्यू पे विश्वास किया होगा, उन लोगों ने इस ट्रेड को पकड़ा होगा और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया होगा। तो जिन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया उनके लिए धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया तो उनको सभी थोड़ा सीखने की ज़रूरत है। तो थोड़ा पेशेंस से सीखिए और समझिए, और उसके बाद अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। तो ये हो गई तो कल की मार्केट की बात। अब हम चलते हैं अपने आज के मार्केट पे। LTP कैलकुलेटर पे देखते हैं वहाँ पे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या दिखते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने LTP कैलकुलेटर पे, और सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है 19,400 पे, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 19,400 पे। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट WTV दिखाई दे रहा है 19,350 पे, 19,300 पे WTV दिखाई दे रहा है 74%, और 19,350 पे अगर आप देखें तो 80%, और 19,300 पे देखें तो 74% रह गया। यानी कि 300 से WTV हट चुका है, और अब 19,350 पे 80% है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप समझ लीजिए अगर ये 19,300 पे भी WTV होता 80%, जैसे ये 350 पे 80% के आसपास है, तब भी ये यहाँ तक का ही लो लगा सकता है 19,305 के आसपास। सेम कंडीशन रहेगी तब तक ये ग्रीन कलर पूरा यहाँ 19,400 से 19,300 पे शिफ्ट नहीं हो जाता। अगर ये 19,300 पे शिफ्ट हो जाएगा ग्रीन कलर, तब जाके 250 की रेंज में मार्केट जाने की प्रोबेबिलिटीज़ रखेगा। लेकिन जब तक येलो कलर रहेगा, चाहे 350 पे रहे चाहे 300 पे येलो कलर रहे, मार्केट का लो यही रहेगा आज के दिन में। ठीक है, ये नियम्स होते हैं LTP कैलकुलेटर के, जो विनय सर ने सिखाए हैं। कुछ नियम्स होते हैं, उस नियम के हिसाब से बाज़ार चलता है, शिफ्टिंग से बोलते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना। दूसरे केस में सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट WTV। तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का ये बेरिश सिनेरियो होता है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का बेरिश सिनेरियो होता है, और हर टॉप से बिकवाली कर सकते हैं हम। इस केस में हमें हर टॉप से बिकवाली करना होती है। तो ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का बेरिश सिनेरियो होता है, तो इसमें हम हर टॉप से बिकवाली करते हैं, और बिकवाली करते हैं तो ऐसे केस में हमें कहाँ से बेच सकते हैं और कहाँ रिस्की कहाँ से बेचना रहेगा, सेब कहाँ से बेचना रहेगा। तो रिस्की बेचने के लिए 19,350, और सेब बेचने के लिए 19,400 के आसपास की वैल्यू रहेगी सेब बेचने के लिए। परसेंटेज का बहुत ध्यान रखना है, परसेंटेज किस साइड बढ़ रही है किस साइड कम हो रही है, ये बहुत ध्यान रखना है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को भी देख लेते हैं। 2.0 को देखें तो 350 यानी कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे अगर आप देखें तो कंसोलिडेट होता हुआ बाजार दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट की नज़र से। ठीक है, और 350 पे देखें यार, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 हम देख रहे थे। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 450 पे देखें तो 450 पे कॉल साइड के राइडर जो है हैवी इंक्रीज है, पुट की तुलना में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे कंसोलिडेट होता हुआ दिखा रहा है बाजार। और 350 पे बात करें तो पुट के राइडर इंक्रीज। ठीक है, तो कहने का मतलब है बाजार आपको यहाँ मिले, जब तक ध्यान रखना, मैं जो भी कहता हूँ उसके पीछे की कुछ लॉजिक होता है। जब तक ये येलो कलर यहाँ पर है और बाज़ार आपको यहाँ मिलता है 301 के आसपास, या 305 के आसपास, या 300 के आसपास अगर आपको बाज़ार मिलता है, तब यहाँ से हम एक कॉल की बाइंग के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तब तक ये ग्रीन कलर यहाँ 400 से 300 पे शिफ्ट ना हो, और सिर्फ येलो कलर ही यहाँ पे रहे तब तक। अगर ये शिफ्ट हो गया ग्रीन कलर यहाँ से, तब ये ट्रेड रिस्की ट्रेड हो जाएगी। ठीक है, दूसरे केस में आपको एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिले 19,400 के आसपास, यहाँ से आप पुट की बाइंग में जा सकते हैं।
करते हैं 4 मैजिकल लाइन क्या क्या रहेंगी। 4 मैजिकल लाइन हमारी रहेंगी। सबसे पहली लाइन रहेगी हमारी 350 एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और पुट साइड का डाइवर्जन। एक लाइन हमारी लगेगी 350 के आसपास, 350 के आसपास, 350 ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। मार्केट ने अभी इसी को हिट किया है, इस वैल्यू को हिट किया है 350 के आसपास। और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 400। डाइवर्जन की बात करें तो पुट साइड का डाइवर्जन आपका जो है वो 300 के आसपास है। यहाँ पे कहीं बाजार आपको मिले, जब तक येलो कलर है तो यहाँ से आप कॉल की बाइंग में जा सकते हैं। ये 4 लाइन है हमारे पास। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस सबसे टॉप पे, और 350 एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, और उसके नीचे येलो कलर जो जहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा, अगर ग्रीन सपोर्ट जो है वो सपोर्ट अगर शिफ्ट हो जाता है 200 पे, 300 पे, 400 से 300 पे शिफ्ट हो जाता है सपोर्ट, तब ये वैल्यू काम करेगी। ये 4 मैजिकल लाइन है, इसी के अंडर बाज़ार आपको चलता हुआ दिखेगा। कॉल के लिए अगर आपको जाना है तो कॉल के लिए सबसे नीचे वाली बॉटम वाली लाइन को आप रेफ़र करेंगे, ठीक है। कॉल के लिए अगर जाना है, ठीक है, रिस्की कॉल के लिए जाना है तो इस वाली बॉटम के लिए आपको रेफ़र करेंगे। रिस्की पुट के लिए जाना है तो यहाँ से जहाँ बाज़ार चल रहा है यहाँ से आप रिस्की पुट के लिए जा सकते हैं। और सेफ पुट के लिए जाना है तो सेफ पुट के लिए आपको यहाँ से बिकवाली, यहाँ से बाज़ार आपको मिले तब यहाँ से आप बिकवाली कर सकते हैं सेफ पुट के लिए, ठीक है। दूसरे केस में ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, किसी तरीके की कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है, कोई एडवाइजरी नहीं है, ठीक है। इसको एडवाइजरी ना समझे, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, तो अपने रिस्क के हिसाब से ही ट्रेड करें, ठीक है। 4 मैजिकल लाइन डाल दी हैं। इन 4 मैजिकल लाइन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाज़ार आपको इन्हीं के बीच चलता हुआ दिखेगा। सपोर्ट की बात करते हैं। सपोर्ट अगर ये शिफ्ट हो जाए, एक बार फिर बता देता हूँ, ये जो 19,400 पे ग्रीन कलर है वॉल्यूम का, ये वॉल्यूम अगर 19,400 से 19,300 पे शिफ्ट हो जाती है तो इस केस में ही बाज़ार यहाँ तक का लो आपको लगाता हुआ दिखेगा, ठीक है। और कहीं आसपास मार्केट की क्लोजिंग भी होती हुई दिखेगी।